कामायनी का श्रद्धा सर्ग है। और श्रद्धा सर्ग पढ़ने से पहले हम इससे पहले के जो दो सर्ग हैं उनके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है और इसको हिंदी की भी सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, कह सकते हैं। कामायनी यानी काम की बेटी और काम यानी कामदेव, कामदेव की बेटी, कामदेव की बेटी, कामदेव की बेटी कामायनी। और कामायनी का ही नाम है श्रद्धा। कामदेव की बेटी का ही नाम है श्रद्धा। पहला पाठ है चिंता। कल मैंने बताया था कि सारे संसार में प्रलय हो गई है, सारी धरती डूब गई है, केवल एक इंसान बचा है जिसका नाम है मनु। और वो भीगे नैनों से यानी रोते हुए सारी धरती को देखता है, प्रलय को देखता है। चारों तरफ प्रलय हो गई है, लोग डूब गए हैं, मर गए हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं कि ये क्या हो गया। कारण जब वो खोजने की कोशिश करता है कि ये क्यों हो गया, प्रलय क्यों हुई, तो उसको कारण पता चलता है कि ये सब भोग विलास से हुआ। धरती पे भोग विलास इतना उद्दाम गति से बढ़ गया, सोचता है बैठा बैठा तो उसको पता लगता है कि सारा भोग विलास और शारीरिक सुख और भौतिकता इतनी बढ़ गई जैसे वर्तमान में भी बढ़ रही है। इसी से ये कविता प्रासंगिक हो जाती है, इसी से इस कविता को हम पढ़ रहे हैं। प्रासंगिकता, वर्तमान में भोग विलास बहुत बढ़ रहा है। कविता की प्रासंगिकता क्या है कि वर्तमान में भी भोग विलास बहुत बढ़ रहा है और इसका अंत क्या होगा। जैसे एक ज़माने में भोग विलास बहुत बढ़ गया था और जो देव सृष्टि थी, दुनिया थी, पृथ्वी थी, उसका अंत हो गया प्रलय के द्वारा। तो अगर ये भोग विलास को हमने नियंत्रित नहीं किया, अपनी कामनाओं इच्छाओं को हमने दमन नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, हमारा लालच बढ़ता रहा, तो ये प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। जैसे पहले किसी ज़माने में भोग विलास के कारण ये दुनिया नष्ट हो गई थी। तो इसी बिंदु पर आकर के कविता प्रासंगिक हो जाती है, समसामयिक हो जाती है। इसीलिए हमें पढ़ाई जा रही है ताकि हम समझें कि भोग विलास से जैसे एक ज़माने में एक वक्त पर ये धरती नष्ट हो गई थी, दोबारा भी तो नष्ट नहीं हो जाएगी। हमें बचाना है इस धरती को, अपने भोग विलास, अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना है ताकि प्रकृति बची रहे, धरती बची रहे। और कवि का लक्ष्य भी यही है, आनंदवाद। आनंद भोग विलास में नहीं है, आनंद शारीरिक सुख में भी नहीं है। चरम आनंद जो शांति की प्राप्ति है वो कहाँ होती है मनोर श्रद्धा को, जब वो इस दुनिया से दूर हिमालय पे सुख की शांति की तलाश में जाते हैं और वहाँ जाके तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या में उनको सुख और शांति मिलती है, ना कि भोग विलास में। जो मनु है वो चिंता सर्ग में चिंतित दिखाई देता है। फिर दूसरा सर्ग आता है, कामायनी का दूसरा सर्ग है। पहला मैंने बताया चिंता, फिर दूसरा सर्ग है आशा। थोड़ा पानी कम होने लगता है तो मनु को लगता है कि हो सकता है मेरे समान ही कोई दूसरा जीव भी बच गया हो, तो वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ से बचा हुआ अन्न कहीं दूर बिखेर आते हैं, जिसको बोलते हैं बलि। यज्ञ का जो अन्न बचा हुआ है उसको बोलते हैं बलि। तो उस बलि को वो दूर बिखेर देता है ताकि किसी को पता लग जाए कि कोई जिंदा है, तो वो मेरे से उसका परिचय हो जाए। अब ये सब कुछ चल रहा है आशा सर्ग में। उसको हरी भरी प्रकृति दिखाई देती है, पानी कम होता है, पेड़ पौधे फिर से खिलने लगते हैं, तो मनु को लगता है कि हो सकता है कोई जिंदा बचा हो। यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है। इसी दौरान एक लड़की आती है जिसका नाम है श्रद्धा। ये कामदेव की देवता की बेटी है। घूमते घूमते आती है, इसको धरती आसमान से स्वर्ग से देखती है ये, तो इसको हिमालय पर्वत दिखाई देता है, उसकी बड़ी बड़ी चोटियाँ दिखाई देती है, पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो वो सोचती है कि ये धरती के जो गंधर्व लोग हैं, गंधर्व लोग जो गाने बजाने वाले लोग थे धरती के, स्वर्ग में भी जो गाना बजाते थे, तो उनसे मैं कुछ सीख लूँगी, कुछ ज्ञान ले लूँगी, डांसिंग वांसिंग, गाना, चित्रकला, नृत्य कला कुछ सीख लूँगी। तो इसलिए वो धरती की तरफ आती है और उसका परिचय होता है मनु से। वो मनु को देखती हैं और उसे सवाल करती है
अब यहीं से हमारी कविता शुरू होगी। अब तक की कहानी आपने सुन ली, जल प्रलय, जल प्रलय में मनु का बच जाना, फिर मनु की चिंता, फिर मनु का सोचना कि हमने क्या किया, क्या गलत हो गया हमसे ताकि ये जिससे ये सृष्टि नष्ट हुई। सही है, मनु ने सोचा कि ये सृष्टि नष्ट क्यों हो गई, तो मनु की चिंता है, पहले पाठ का नाम ही है चिंता। मनु की चिंता के बाद में जब धरती में प्रकृति दिखाई देती है, पेड़ पौधे उगने शुरू होते हैं, हरियाली दिखाई देती है, मनु यज्ञ करता है, उसके मन में आशा का संचार होता है कि कोई जिंदा बच सकता है, तो आशा। और इसी आशा के बीच में कामदेव की बेटी कामायनी यानी श्रद्धा से उसका परिचय होता है। फिर पाठ आएगा, सर्ग आएगा श्रद्धा। तो पहला अध्याय, ये दूसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय, फिर चौथा आएगा काम, बाद में बताएंगे काम, फिर पांचवा वासना, फिर छठा लज्जा, ऐसे संघर्ष ईड़ा, ऐसे करते करते लास्ट का जो अध्याय है उसका नाम है निर्वेद, आनंद। लास्ट का अध्याय है उसका नाम है आनंद, आनंद है 15वां अध्याय, उसको भी हम देखेंगे। पहले हम आते हैं श्रद्धा साग पर। कौन तुम संसरती जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन हो तुम? कौन पूछ रहा है ये? श्रद्धा पूछती है। कौन हो तुम संसरती जलनिधि? संसरती जलनिधि का अर्थ नीचे दे रखा है, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। यहां देखो, तो तुम संसार रूपी सागर, मानो ये संसार एक सागर है। कौन हो तुम संसरती जल निधि, संसार रूपी सागर की तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। मानो संसार एक सागर है और उसकी लहरें जिस तरह से मणि को किनारे पे फेंक देती है, तीर यानी किनारा, तीर यानी किनारा, तीर यानी किनारा। तो जिस तरह से सागर मोतियों को, मणियों को कभी कभी फेंक देता है किनारे पे, तो ये संसार मानो एक सागर है और संसार ने आपको किनारे पे फेंक दिया है, एक तरफ कर दिया है। तो तुम मणि के जैसे संसार रूपी सागर के किनारे पे पड़े हुए कौन हो? तो मणि हो। जिस तरह से समुद्र मणि को फेंक देता है, वैसे संसार मानो एक सागर है, मानो संसार एक समुद्र है। और इस संसार सागर के किनारे पे मणि के जैसे कौन हो तुम? कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक यानी स्वागत। और इस निर्जन का, जहाँ कोई नहीं है, निर्जन यानी जहाँ कोई नहीं है, सुनसान। इस सुनसान में, इस निर्जन में, इस अकेलेपन में, इस बयाबान में चुपचाप क्या कर रहे हो? प्रभा की धारा से अभिषेक। धारा किसकी है? प्रभा की। प्रभा यानी चमक, अपनी चमक बिखेर रहे हो। अभिषेक यानी स्वागत कर रहे हो। प्रभा यानी चमक, तुम्हारी चमक इस सुनसान में, इस अकेलेपन में, इस निर्जन में फैल रही है। कौन हो तुम? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम ऐसे बैठे हुए हो तो लगता है कि तुमने सारे संसार का रहस्य सुलझा लिया है। लाइन देखो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे तुम्हें संसार के सुलझे हुए इंसान हो, तुमने संसार के रहस्यों को जान लिया है, सुलझा लिया है। संसार रहस्यपूर्ण है। सबसे पहला रहस्य तो यही है कि ईश्वर हमें जन्म क्यों देता है, जन्म देता है तो मार क्यों देता है, कम उम्र में क्यों मार देता है, दुख क्यों देता है, गलत काम क्यों करवाता है, जब वही है सब कुछ करने वाला तो रोकता क्यों नहीं है, बचाता क्यों नहीं है। 100 सवाल हैं। इन सवालों को जैसे तुमने समझ लिया है, सुलझा लिया है। मधुर विश्रांत, विश्रांत यानी नीचे देखो, मौन, एकदम मौन, चुपचाप। तुम बहुत मीठे से, एकदम चुपचाप, एकांत जगत जहाँ कोई नहीं है का सुलझा हुआ रहस्य, का रहस्य तुमने सुलझा लिया है, सुलझा लिया है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। करुणा से पूर्ण हो तुम, करुणामय हो,
सुंदर मौन, देखो मौन के लिए विशेषण आया है सुंदर। मौन के लिए जो विशेषण है वो है सुंदर। एक करुणा में सुंदर मौन। और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन आलसी हो गया है, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी मन का जो गुण है वो है चंचलता। अब वो स्थिर हो गया है, अब वो इधर उधर नहीं भागता, अब वो आलसी हो गया है। लेकिन इसको आलसी नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसको कहेंगे कि मन जैसे तुम्हारा स्थिर हो गया है, निर्विकार हो गया है, तुम एक मौन साधु जैसे हो गए हो। मुनि जो मौन धारण कर लेता है उसको मुनि भी कहते हैं। तो ऊपर लिखा है जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जैसे तुमने संसार के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है। एक करुणा में सुंदर मौन, करुणा से युक्त हो, चुप हो। मौन की भी एक भाषा होती है। और चंचल मन का आलस्य, और जो मन चंचल था वो स्थिर हो गया है, निर्विकार हो गया है। ये कौन बोलता है? ये बोलती है वो लड़की जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा पूछती है, कौन है तू? आप कौन हो? चुपचाप बैठे हो, ऐसे लगता है कि आपने सारी दुनिया के रहस्यों को सुलझा लिया है, और आपका मौन और एक जो सुंदर लग रहा है मौन भी, और करुणापूर्ण है, और आपका मन एकदम स्थिर है, चंचलता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कौन हो आप? आपकी चमक चारों तरफ फैल रही है, प्रभा आपकी चारों तरफ फैल रही है, चुप हो आप। सुना, जबकि ऐसा है नहीं मनु, आगे आएगा। अभी तो सब मर गए इसके सामने, अभी तो विनाश हुआ है इसके सामने, अभी तो लगता है कि दुनिया में मैं अकेला ही बचा हूँ, ये क्या हो गया। लेकिन अभी जो ही इसको स्त्री का साथ मिलेगा, मनु क्या गुल खिलाएंगे, मनु किस तरह से रास्ता भटक जाएंगे, मनु श्रद्धा को किस तरह से परेशान करेंगे, उसका शोषण करेंगे, आगे हम देखेंगे। मनु नायक नहीं है यहाँ पे। किताब का नाम है कामायनी। ये नायिका प्रधान महाकाव्य है, नायिका प्रधान है, ये नायक नहीं है यहाँ पे। ये नायिका प्रधान महाकाव्य है, नायक की अवधारणा इस महाकाव्य में है नहीं। नायक अत्यंत कमजोर है और उसके गुण भी नायक जैसे नहीं हैं। कुछ तो ऐसे दुर्गुण हैं जो नायक के गुण नहीं कहे जा सकते। तो ये जो महाकाव्य है ये नायिका प्रधान महाकाव्य है, और इसकी नायिका है कामायनी, जिसका एक नाम श्रद्धा भी है, कामदेव की बेटी। अब इससे आगे देखते हैं दूसरा पद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने ये सुना कि मीठा सा कौन बोल रहा है, ये मधु करी कासा जब सा आनंद, ये भंवरे के समान इतना मीठा कौन बोल रहा है। सुना यह मनु ने उसकी आवाज़ सुनी। मधु गुंजार, बहुत मीठा सा, गुंजार यानी आवाज़, जैसे भंवरे बोलते हैं और उसकी गुंजार उसकी आवाज़ आती है, ऐसी मीठी सी आवाज़ सुनी। किसने सुनी? मनु ने सुनी। मधुकरी कासा, किसके जैसी है इसकी आवाज़? नीचे देखो, मधुकरी यानी मधुकर बोलते हैं भंवरे को, भंवरा, भंवरे ने खिलाया फूल, वही भंवरा। मधुकर निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे बूझती सांच न हंसी। तो एक मधुकर वहाँ भी आता है, जब हमने फर्स्ट ईयर में भ्रमर गीत पढ़ा था, सूरदास पढ़ा था, वहाँ भी भंवरा आता है। उद्धव को गोपियाँ भंवरा कहती है, मधुकर कहती है। तो यहाँ भी मधुकरी है, मधुकरी यानी नीचे अर्थ देखो भ्रमरी, भंवरे का फीमेल। भ्रमर हो सकता है तो भ्रमरी भी हो सकती है। और भंवरे के बोलने के जो उसकी गुंजन की जो आवाज़ है वो प्यारी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, मीठी मानी जाती है। तो यहाँ भी जब ये श्रद्धा बोलती है तो मनु को लगता है जैसे कोई भंवरे की आवाज़ है, भ्रमरी की आवाज़ है, मीठी सी आवाज़ है और आनंद दे रही है। देखो स आनंद यानी वो आनंद दे रही है। मनु ने देखा, आवाज़ सुनी पहले,
आंखें खोली, देखा, मीठी सी आवाज आई और सामने क्या दिखा कि ये मुख नीचे नीचा कमल समान, ये नीचे मुंह करके, नीची नीची नजरें करके कमल के जैसे मुख वाली प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, इतने सुंदर सा कौन खड़ा है ये, कौन खड़ी है ये? प्रथम कवि किसको कहते हैं? आदि कवि। प्रथम कवि कौन? जिनके पास संस्कृत होगी वो तो तुरंत जान गए होंगे। प्रथम कवि, देखो एक मिनट, प्रथम का एक पर्यायवाची है आदि। प्रथम कवि को हम बोल सकते हैं आदि कवि, और आदि कवि बोलते हैं किसको? वाल्मीकि को। कौन? वाल्मीकि। तो प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे वाल्मीकि का कोई सुंदर सा छंद हो, कोई कविता हो, रामायण की कोई कविता हो, वाल्मीकि की कोई कविता हो, ऐसा सुंदर सा कमल जैसा मुख नीचे कर रखा था। किसने? श्रद्धा ने। एक झटका सा लगा देखने पे, इतनी सुंदर स्त्री लड़की जो वहाँ खड़ी है, उसको देखते क्या होता है मनु का? एक झटका सा लगा सहर्ष, लेकिन खुशी भी हुई। झटका बिजली का नहीं लगा, खुशी का। खुशी के भी तो झटके लग सकते हैं ना। एक झटका सा लगा सहर्ष, पहली नजर का प्यार हुआ है मनु को। निरखने लगे लुटे से कौन, देखने लगा, निरखना यानी देखना। निरखने लगे लुटे से, लुट गया जैसे मनु, तो एक झटका लगा उसकी खूबसूरती को देख के। कौन गा रहा यह सुंदर गीत, कौन गा रहा है ये सुंदर सा गीत? वो तो पूछ रही है बेचारी कि तू कौन है भैया? तुझे संसार में किसी ने, जैसे संसार सागर से जैसे मणि को फेंक दिया जाता है, वैसे संसार ने जैसे तुझे फेंक दिया है। तू कौन है? अकेला क्या कर रहा है? चुप है यहाँ पे। और इसको क्या लग रहा है? वो तो पूछ रही है और उसको क्या लग रहा है? गा रही है। कौन गा रहा है यह सुंदर गीत? भाई गा नहीं रही, पूछ रही है, लेकिन मनु को तो लगता है कौन गा रहा है ये। कूतूहल रह न सका फिर मौन, चुप कैसे रहा जाता? जबान खोलनी पड़ेगी, चक्कर पड़ जाएगा। चुप रहे तो मौका है अभी। तो मनु से चुप नहीं रहा गया। और देखा वह सुंदर दृश्य, और क्या देखा उसने? देखा वह सुंदर दृश्य, वो सुंदर सीन देखा। सामने कामदेव की बेटी खड़ी है, कामायनी श्रद्धा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, आंखों में जैसे जादू सा हो गया है। इंद्रजाल अभिराम, नीचे अर्थ देखो इसका, सुंदर जादू। जैसे आंखों के सामने एक सुंदर जादू हो गया है, कोई जादू उपस्थित हो गया है, आंखों में ही जादू हो गया है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम। ऐसे लगता था जैसे कुसुम यानी फूलों में कोई लता हो, यानी कोई लता हो जो फूलों से लदी हो। ऐसा लगता था कि काले बादल चांदनी से घिरे हों। कुसुम वैभव, कुसुम यानी फूल, वैभव यानी बहुत ज़्यादा फूल, ऐश्वर्य। तो फूलों से लिपटी हुई कोई लता हो, चांदनी से लिपटा हुआ कोई घनश्याम यानी बादल हो, काला बादल हो, ऐसा लगता था उसको देख के। देखो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गाना है ना, तो वैसा ही कैसा कैसा लगता है मनु को, जैसे आंखों में जादू हो गया हो। इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कोई लता हो जो फूलों से लिपटी हो, जैसे कोई बादल का टुकड़ा हो, चंद्रिका यानी चांदनी से लिपटा हो। ऐसे लगता था जैसे आंखों के सामने जादू हो गया हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। कैसी है वो? जितना बड़ा उसका हृदय है, विशाल हृदय है, उदार मन है, वैसे ही उसकी लंबी काया है। कितनी कितने कितने फीट लंबी है श्रद्धा? 3 फीट 4 फीट नहीं, लंबी है वो। और हिंदुस्तान में लंबी औरतें, हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह लंबी काया, लंबी लंबाई, लंबी नायिका अच्छी मानी गई है। उन्मुक्त यानी खुली हुई। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसा उसका हृदय है
वैसा ही उसका शरीर है, काया है, शरीर है। जितना अच्छा कोमल करुणायुक्त उदार उसका हृदय है, वैसे ही उदार उसका शरीर है, काया है। मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जैसे कोई छोटा शाल का पेड़ हो, शिशु यानी छोटा, क्रीड़ित यानी खेलने वाला, पवन यानी हवा से खेलने वाला, जैसे कोई छोटा साल का पेड़ हो, वैसी लग रही थी श्रद्धा। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ यानी सुगंधित हवा के साथ मिलके वो सुशोभित हो रहा हो। जैसे कोई शाल का पेड़ सुगंधित हवा से हिल रहा हो, सुशोभित हो रहा हो, वैसी ही लग रही थी श्रद्धा। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।